हम आपका मिस्टर रेवरेंड उदित सोना ज्वाइन कर लिए। आपका विशेष स्वागत है आज की मीटिंग में। आज हम हमारे मुख्य वक्ता हैं और आज की मीटिंग में जो उनका विषय है वो मरकुस 10:17 से 22 तक का, मैं क्या करूं। हम लोग सबके जीवन में फल आता है कि हम क्या करें। तो बहुत सारगर्भित संदर्भ है और बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिए हैं। आज हमको प्रेयर में लीड करेंगी हमारी बेटी है आस्था डेनियल और उनकी बहन, दूसरी का नाम क्या है? अच्छा, आस्था और महक डेनियल, ये बेटी हमारी है, ये ज्वाइन करेंगी। और उसके बाद आप सबका स्वागत है, परमेश्वर पिता का स्वागत करता हूँ हमारी मीटिंग में। और धन्यवाद है कि उसकी दया से हम इस जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर की वचन से सीख सकते हैं, आपस में उसकी वर्शिप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं दूसरे के लिए, और एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए उससे निवेदन करते हैं कि वो हमारी इस मीटिंग में हमारी अगुवाई करे। और आज के वक्ता जो हमारे हैं भाई उदित सोना, आप सब जानते हैं उनको, ही रेवरेंड प्रोफेसर उदित सोना, रिटायर्ड। तो पर अभी भी वो काफ़ी, उनकी लेखनी के बारे में हम लोग जानते हैं, मजबूत लेखनी है उनकी। वे साहित्यिक जगत से जुड़े हुए हैं और उनके गीत, बहुत पॉपुलर गीत लिखे हैं आपने। परमेश्वर ने बहुत वरदान दिया आपको, और सबसे बड़ी बात, उन वरदानों का ये पूर्ण उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। तो भाई उदित का विशेष स्वागत है। और वर्शिप में हमारी बेटियां लीड करेंगी और उसके बाद अ, तो मैं को होस्ट हमारी बेटी अर्चना। अर्चना तेलगोटे आ गई। अर्चना, अर्चना है। ओके, वी स्टार्ट। ओके, तो पर हम थोड़ी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तो ऐसा उपाय हमारे जीवन में है कि हम जूम के द्वारा आपस में मिल सकते हैं, तेरी वचन से सीख सकते हैं और तेरी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे आज के वक्ता रेवरेंड उदित सोना के लिए प्रभु, कि तू वो आज उपलब्ध है हमारे बीच में और तेरे वचन को हमारे बीच में बांटेगी। हम धन्यवाद देते हैं उनकी सेवाओं के लिए और प्रार्थना करते हैं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, अपनी आशीष उन पर, उनके परिवार पर बनाए रख प्रभु। इसी प्रकार जो जो हमारे वर्शिप लीडर्स हैं उसके आयुष्य के लिए आस्था की विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसका स्वास्थ्य में जो भी कमजोरी है तो दया करके उसे दूर कर प्रभु, उसकी बेटी के साथ हो और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। और जीवन में जो तूने उसके लिए रखा है प्रभु, उसके लिए आशीष है, उन आशीषों से मिल सके प्रभु, ऐसा तो होने दे प्रभु। इसी प्रकार हम सबको याद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। तो आ जाइए आस्था, और आ जाए बेटा। तो ये समय वर्शिप का, और इसके बाद वचन पढ़ने में अगुवाई करेंगे शोषण गार्डिया, मैडम शोषण गार्डिया। बाइबल पठन वचन के पहले जो प्रार्थना होगी उसमें अगुवाई करेंगे। और आखिरी प्रार्थना सिस्टर अर्चना पारिक करेंगी। तो अब ये समय है, हम थोड़ी देर परमेश्वर की वर्शिप करेंगे। और बेटियां, हमारी दोनों बेटियां आस्था और महक, आस्था और महक, महक बोलती कम, उसकी महक ज्यादा आती है। आ जाइए बेटा, इसको इधर कर लो। तो बोला सरकार इसको, तो अपने हिसाब से बैठ जा, जैसे ऐसे कर लो इसको, है पास में आगे कर लो। और ये बीच में दो बजे हाँ खूब अच्छे से आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से आप सबों के साथ इस जूम मीटिंग में परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना कर सकें। आइए, आप अगर आपको हमारा ये गीत आता है जो हम गाने जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ परमेश्वर पिता को महिमा दें। इस गीत का नाम है हे यीशु दाता मेरे खुदा। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु
दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरी प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ठीक हम परमेश्वर पिता की महिमा में एक और गीत को गाएंगे और उसको महिमा देंगे। इस गीत का नाम है मेरे खुदा। मैं घटती जाऊं तू बढ़ता जा, मैं घटती जाऊं तू बढ़ता जा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा।
सूरत के साथ तू सीरत भी बढ़ाते आसमां दे दो में। से हाथ बढ़ा दे, तू आसमां से हाथ बढ़ा दे, कदमों में अपने मुझको जगा दे, कदमों में अपने मुझको जगा दे। मैं खटखटाऊं तू खोले जा, मैं खटखटाऊं तू खोले जा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा। मैं तुझसे मांगू तू देता जाए, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। शहद से मीठी बातें है तेरी, शहद से मीठी बात है तेरी, रोशन करती रातें है मेरी, रोशन करती रातें है मेरी। मैं तुझसे जाऊं तू बोले जा, मैं सुनती जाऊं तू बोले जा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। मैं तुझसे मांगू तू देता जा, मेरी रूह प्यासी तू प्यास बुझा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम परमेश्वर पिता की महिमा और स्तुति करने पाए। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दोनों बेटी आस्था और महक डैनियल को बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर वर्शिप के लिए। परमेश्वर इनको और आशीष दे। अब समय है कि हम वचन की, परमेश्वर का वचन जिस पर प्रचार किया जाएगा उसको सुनेंगे और वचन के लिए, वक्ता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी बीच में सिस्टर सोरेन गार्डिया हैं, कृपया वचन पढ़ने में अगुवाई करें। वचन है मरकुस 10:17 से 22। मरकुस 10:17 से 22। सिस्टर गार्डिया, सोरेन गार्डिया। जी हाँ, स्वागत है आपका। आप सबों को प्रभु में जय मसीह की। जय मसीह की। मैं वचन में से पढ़ लूंगी, मेरे साथ निकाल लीजिए। मरकुस 10:17 से 22। धनी युवक और अनंत जीवन। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु,
इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। परमेश्वर हम सबको इस वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के चरणों के निकट प्रत्येक अपना मुंह खोलकर प्रार्थना निवेदन विनती करें। हे महान दयालु सशक्तिमान करुणानिधि प्रेमी प्रभु, सारे हृदय से पूरे दिल से तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम प्रत्येक के जीवन प्राण श्वास और सब कुछ के लिए प्रभु विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए। हे मेरे परमेश्वर, यह वचन सचमुच में हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अनंत जीवन को प्रकट करता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारी प्रत्येक पल सुधि लेकर अगुवाई करता है और वचन के द्वारा हमें सचेत और जागृत करता है कि हम सिर्फ सांसारिकता का जीवन ही ना जिए। हे पवित्र आत्मा, प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं पिता परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं दीदी भैया ब्राह्मण के लिए, जितने जन भी इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं उन प्रत्येक के लिए तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं और आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार कि तूने कहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। होने दे पिता परमेश्वर, आज का जो वचन है, हे मेरे परमेश्वर, उस वचन को समझने के लिए हम प्रत्येक भाई बहनों की आत्मा के बंधन को खोल दे। हे पिता परमेश्वर, ताकि यह वचन साधारण नहीं पिता परमेश्वर, यह वचन हमें जिलाता है, हमें स्वर्ग राज का रास्ता दिखाता है पिता परमेश्वर। हे मेरे उद्धार करने और बचाने वाले जीवित और सत्य प्रभु, बेनती प्रार्थना निवेदन करते हैं खुदा, इस संसार में तूने हमें सिर्फ सांसारिक जीवन जीने के लिए नहीं भेजा खुदावन, दया करके इस संसार में रहकर तेरी आज्ञा का पालन करते हुए तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए पिता परमेश्वर इस वचन को समझने में अगुवाई कर। यह वचन पिता परमेश्वर हमें उस धन की ओर हे पिता परमेश्वर अग्रसित करता है, उत्साहित करता है पिता परमेश्वर, ताकि हम इस सांसारिक जीवन में ही न रहें, आने वाले अनंत जीवन के लिए पिता परमेश्वर वचन के द्वारा परिश्रम करें, अपने चाल चलन के द्वारा तुझे प्रकट करें। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना निवेदन बेनती करते हैं प्रभु, तेरा वचन हथौड़ा है, जिस तरह से बढ़ाई वस्तुओं को हथौड़े के द्वारा आकार देता है, हे यीशु नासरी, दया कर तेरा हथौड़ा रूपी वचन भी पिता परमेश्वर हमें तेरी इच्छा के अनुसार आकार दे, ताकि हम तेरी इच्छा को जाने, तेरी योजनाएं अधूरी ना रहे मेरे पिता परमेश्वर। जिस अभिप्राय से, जिस उद्देश्य को तूने लेकर हमें इस संसार में अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया है, हे यहोवा, उसे पूरा करने में हमारी अगुवाई कर, हमारी मदद कर, सहायता कर। इसलिए पिता परमेश्वर की हम तेरी ओर से इस संसार में आए हैं, हम प्रत्येक पिता परमेश्वर तेरी सुगंध को फैला सकें, तेरी प्रतिष्ठा करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रत्येक का जीवन पिता परमेश्वर तू जो हमें इस संसार में पत्री बनाकर भेजा है, होने दे जिस तरह से लोग पत्र को पढ़कर हे पिता परमेश्वर पत्र भेजने वाले को जानते हैं, हे यीशु नासरी, हमारा चाल चलन बोल चाल कार्य व्यवहार भी हमारे उद्धार करने वाले के स्वभाव को प्रकट करे, ताकि लोग जाने कि सचमुच में हमारा जीवित परमेश्वर ही यह हुआ है और वही सृजनहार है। हे परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को एक बार फिर से तेरे समीपी में आशा विश्वास और भरोसा से लाती हूँ। हे पवित्र आत्मा, हम प्रत्येक के आत्मा की अगुवाई कर, इसलिए कि समझ तुझे से फूट निकलती है, हमें वह गंभीरता का समझ दे, ताकि आज का वचन जो पिता परमेश्वर हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है, हे पिता परमेश्वर उसके लिए परिश्रम करने की बातें कहता है, हे पिता
उसे अपने हृदय की गहराई में रखने में अगुवाई कर। सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे दास के लिए जो आज इस वचन को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक भोजन के रूप में परोसते हैं। हे मेरे परमेश्वर, देह उनका हो। हे पवित्र आत्मा, जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि पिता का आत्मा ही, आत्मा का घर ही तुम्हारा देह है, होने दे उनका देह में पवित्र आत्मा की ओर से इस वचन के रहस्य को, भेद को प्रकट कर प्रभु, ताकि हम कोई भी इस वचन के भेद को समझने से वंचित न रहे। सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ब्राह्मण भैया और दीदी के लिए, जो तूने उनके आत्मा की अगुवाई किया पवित्र आत्मा, ताकि तूने उन्हें उपाय बताया कि हम प्रत्येक उनके द्वारा पिता परमेश्वर हे यीशु नासरी आज वचन में जुड़ने पाते हैं और सीखने पाते हैं। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आज के वक्ता को पूरी रीति से तेरे सामर्थ्य में रखते हैं पिता परमेश्वर, और हम प्रत्येक के ध्यान को भी तेरी ओर समर्पित करते हैं। जो भी वे हे पिता परमेश्वर तेरी ओर से वचन के भेद को समझाते हैं, हे मेरे परमेश्वर उनका समझाना, उनका खड़ा होना किसी भी तरह से व्यर्थ न जाने पाए प्रभु। ऐसे तू दया कर। आगे के एक एक कार्य को हे यहोवा तेरे हाथों में सौंपते हुए हम प्रत्येक की आत्मा की घटी कमी को तुझसे पूरी करने के लिए मांगते हुए यह प्रार्थना हम सब के उद्धार करने वाले प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के वक्ता आदरणीय रेवरेंड प्रोफेसर उदित सोना साहब को कि कृपया वचन हमारे बीच में बुने। स्वागत है आपका भाई उदित सोना। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। आवाज आ रही सबको? परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं और आप सबको यीशु मसीह के नाम से सलाम कहता हूं। आज एक बार फिर से वचन के साथ संगति करने का ये मौका जो मुझे मिला है, डॉक्टर साहब और हमारी दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके द्वारा ये मौका मुझे मिला है। और जब जब मौका मिलता है वचन को ढूंढने और वचन को शेयर करने में एक अलग तरीके से खुशी होती है। ये जो संदेश मैं आपके सामने लेके आया हूं, कुछ समय पहले परमेश्वर ने बोला इस पर तुम अपना संदेश तैयार करो और मैं तुम्हें अवसर दूंगा। और मुझे ये नहीं पता था कि ये अवसर जो है अपने छिंदवाड़ा से जो ऑनलाइन मिनिस्ट्री होती है उसमें मिलेगा। और ये इसको जब हम लोग खोल के पढ़ते हैं, तो जब हम PhD के सेकेंड ईयर में थे तो उसमें ये चीज सिखाई गई थी कि जिस जगह से आपको प्रचार करना है उसको कई बार पढ़िए और उसमें से कोई ऐसा लाइन चुनिए या शब्द चुनिए जिसके आधार पे अपने मैसेज को तैयार करेंगे। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक ऐसी लाइन मुझे मिली जो मतलब सबको ये शब्द को बोलना पड़ता अपने जीवन में। और इसके बारे में हम लोग आगे जैसे आपको पहले बता दिया गया है कि इसका थीम जो है आज के वचन का वो है कि मैं क्या करूं। हर मनुष्य के जिंदगी में ऐसी परिस्थिति कई बार आती है जब उसके पास उसकी परेशानी का हल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो फंस जाता है, तब वो कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसके पास जाऊं, किसको कहूं, कौन मुझे इस हाल से बाहर निकालेगा। और अगर उसे कोई ऐसा मिल जाता है जो वो उसे इस परेशानी के जाल से बाहर निकालता है, तो उसे बड़ा सुकून मिलता, बड़ी तसल्ली मिलती है और वो खुश हो जाता है कि मैं फ्री हो गया। लेकिन आज के वचन में एक बड़ी अजीब सी बात दिखाई देती है। आप में से कोई क्या ऐसा जानते हैं कि कोई खुदा के पास आया, एक सवाल लेके आया और आवश्यकता लेके आया और उसको कुछ पाने का अवसर मिला और खुदा ने कुछ करने को कहा और वो ना कह के वापस लौट गया उदास होके और शोकित होके? जब भी हम खुदा के पास आके मांगते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि वो हमको मांगने से
बढ़कर देता है। आजकल ये गाना बहुत गाते हैं, मांगने से बढ़कर। मेरा जो फोन का रिंग होता है उसमें ये गाना बजता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मांगने से बढ़ के दिया। आज हम एक ऐसे युवक के बारे में देखेंगे जो आया बड़े जोश के साथ, एक सवाल लेके आया, लेकिन वापस गया खाली हाथ, उदासी के साथ, दुखी होकर। जबकि हम इस बात को जानते हैं कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मैं देखना चाह रहा था वचन में कि कौन कौन लोग प्रभु के पास आए या प्रभु आया और उनको खुशी मिली उसके आने से। हम देखते हैं लूका 1:39-45 में, मैं पढ़ने के लिए तो नहीं बोलूंगा लेकिन बता देना चाहता हूं, आप चाहे तो लिख सकते हो। लूका 1:39-45 में जब मरियम एलिजाबेथ के पास आई तो एलिजाबेथ के अंदर जो बेबी था वो आनंद से उछला। यूहन्ना 4 में हम देखते हैं कि जब सामरी स्त्री यीशु मसीह से मिली और यीशु मसीह ने उसके जीवन के बारे में बताया तो वो खुश हो गई, उसको लगा कि मसीह मुझको मिल गया, और वो सुसमाचार प्रचार करने वाली पहली प्रचारिका बनी। हम लूका 19 में देखते हैं जब यीशु मसीह किसके घर आया, कोई बता सकता है लूका 19 में कहाँ गया था वो? संडे स्कूल की कहानी है। लूका 19 में हम देखते हैं कि जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आए तो कितना खुश हुआ होगा। उसके बाद हम लूका 5:12-16 में देखते हैं कि एक कोढ़ी को चंगाई मिली, उसको उसका आनंद मिला। लूका 5:27-32 में हम देखते हैं एक लेवी महसूल लेने वालों को भी परमेश्वर ने आनंद का अवसर दिया। लूका 7:36-50 में हम देखते हैं कि एक पापिनी स्त्री को क्षमा मिली और उसने क्षमा का आनंद पाया। कई अलग अलग तरीके से प्रभु के साथ मिलने के बाद लोगों को आनंदित होने का अवसर मिला। लेकिन आज के स्थल में एक ऐसा युवक है, उसे जो चाहिए था वो नहीं मिला, उसके अनुसार से वो खाली हाथ लौटा, उदास होके, शोकित होके। तो मैं आज के लिए संदेश जो चुना हूं, उसका टाइटल जो मैंने चुना है वो है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और इसके लिए हम वचन में चलेंगे और वचन को खोल के रखिएगा। मैं 3 बातें आपके सामने बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कौन आया और क्यों आया। कौन आया और क्यों आया। एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उसने उसके सामने घुटने टेक दिए। किसी का दौड़ के किसी के पास आना ये बताता है कि वो व्यक्ति जो है बहुत जल्दी में है। खंड के अंत में ये बताया गया है कि वो व्यक्ति धनी था। तो धनी व्यक्ति का यीशु के पास आना ऐसी कोई बात थी कि उसका धन मैं क्या करूं इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। मतलब इतना धनी होने के बावजूद भी ये व्यक्ति बोलता है कि मैं क्या करूं प्रभु बता। जो उसके पास सवाल था उसका जवाब उसके पास का धन नहीं दे सकता था, इसलिए वो धर्म गुरु के पास आया, उत्तम गुरु के पास आया, और धनी व्यक्ति ने यीशु के सामने आते ही घुटने टेक दिए, जो इस बात को बताता है कि यीशु का सामने धनी को भी झुकना है। रईस लोगों को भी परमेश्वर को सामने झुकना है, क्योंकि ये जो लोग हैं धन के द्वारा हर सवाल का जवाब नहीं पा सकते हैं। हम देखते हैं कि इसके जिस तरीके से वो पब्लिक के सामने यीशु मसीह के सामने झुकता है, वो इस बात को बताता है कि प्रभु को सम्मान दे रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि यीशु के पास आने से उसके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, और वो बहुत श्योर था। उसके सवाल में जाने के पहले मेरे सामने एक सवाल आया, ध्यान से सुनिएगा, कि दुनिया का धन जो है धनी लोगों को संतुष्ट क्यों नहीं कर सकता है, जबकि सारी दुनिया धन के पीछे भागती है और ये सोचती है कि धन हर किसी का जवाब दे देता है। यहां पर हम एक उदाहरण को देख रहे हैं, सच्ची घटना को देख रहे हैं
कि एक धनी व्यक्ति आता है एक सवाल लेके। कई धनी लोगों ने जब अपने सवालों का जवाब नहीं पाया तो हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई लोग ऐसे समय में जब उनको अपने सवालों का जवाब नहीं आता है तो वो धार्मिकता की ओर झुकते हैं। वो लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग धर्म गुरुओं की शरण में जाते हैं और ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे सवाल जो हैं इसका उत्तर आपके पास होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये धनी युवक जो है यीशु मसीह के पास आता है अपने सवाल का जवाब पाने के लिए। ये बात स्पष्ट है कि उसका धन उसे ये बात नहीं बता सका। उसका धन जो है उसको उसके सवाल का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लग्जरी हो, मनुष्य के अंदर की जो भावना है, एक मनोवैज्ञानिक भावना है, सामाजिक भावना है, भावनात्मक जो उसके पास जो अनुभव है, ये सारी चीजें मानव आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। मनुष्य के पास दोनों तरीके की आवश्यकता होती है, एक बाहर की आवश्यकता होती है, एक अंदर की आवश्यकता होती है। लेकिन जब अंदर की आवश्यकता को हम लोग अपने सामने पाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उसको उसका उत्तर पाना। अब हम सोचते हैं जब बाहर की चीज जो है उसको हम लोग पैसे से उसका जवाब पा लेंगे, लेकिन जो अंदर की चीज है, जो आत्मिक बात है, जो मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक परेशानी जो है, उनका उत्तर जो है, जो हमारे अंदर से सवाल उठते हैं उसका जवाब नहीं दे पाती। एक सवाल ये भी है कि हम किसको बहुत ज्यादा धन बोलते हैं। हो सकता है मेरे लिए बहुत ज्यादा धन जो है डॉक्टर साहब के लिए वो धन बहुत कम होगा, उससे बड़े किसी और व्यक्ति के लिए बोला रही है तो बहुत कम है। तो हम इस बात को जानते हैं कि मनुष्य जो है धन को एक लिमिट में बांध नहीं सकता है कि बोल सकता है कि हाँ यहां तक पहुंचना ही सबसे ज्यादा धनी होता है। और इस बात को उसको यहां पर समझाया गया है कि ये बात जो है मनुष्य के समझ से परे है कि धन जो है हमेशा बढ़ाने के लालच की तरफ ले जाता है। जो भी व्यक्ति होता है धनी, वो चाहता है कि और मैं ज्यादा धनी बनूं, लेकिन धन की प्यास जो है कभी नहीं कम होती है, धन की प्यास जो है कभी बुझती नहीं है। और ऐसी ही परेशानी में ये युवक जो है फंसा हुआ है और सवाल को लेके आता है। वो जानता है और विश्वास करता है कि ये जो गुरु है, उत्तम गुरु, इस जीवन के आगे जीने के लिए, मुझको इस परेशानी से बचाने के लिए या मेरे सवाल का बचाने के लिए ये उत्तर जरूर देगा। तो लेकिन जो उसका तरीका था, उसको बोलता है कि मैं क्या करूं। प्रश्न पूछने आया था और वो ये सोच रहा है कि यीशु मसीह जो बताएंगे वो ये बताएंगे कि मेरे को क्या करना है कि मैं अनंत जीवन पाऊं। मतलब वो अपने प्रयास और अपने कामों के ऊपर विश्वास करते हुए आया था कि वो ऐसा मुझको कुछ बोलेगा और मैं उसको करूंगा तो मुझे अनंत जीवन मिलेगा। इस तरीके के विचार कर लेके वो आता है और बहुत ज्यादा उसको इस आवश्यकता थी इस सवाल का जवाब पाने के लिए, इसलिए वो दौड़ता है। तो दूसरी बात में जाएंगे कि मैं क्या करूं। ये धनी व्यक्ति बोल रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी बन जाऊं। इसके बातचीत में मैं एक प्रकार का घमंड भी देखता हूं कि ये अनंत जीवन का अधिकारी, ये पोजीशन चाह रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, अधिकारी ही बोलता है अपने को मैं अधिकारी, क्योंकि उसकी आदत रही होगी पैसों के कारण वो सबसे ऊंचे ऊंचे जगहों में रहने के लिए, इसलिए वो अनंत जीवन को भी एक कोई पोजीशन के रूप में देखता कि मैं अधिकारी बनना चाहता हूं अनंत जीवन का। अनंत जीवन कोई इनाम नहीं है कि मैं अच्छा काम करके या धन से खरीद सकता हूं। ये कोई इनाम नहीं है या कोई उपहार नहीं है कि मैं कोई अच्छा काम कर लूं या मेरे पास जो पैसा है तो मैं उसको खरीद लूंगा। लेकिन ये परमेश्वर के प्रति संपूर्ण मन से समर्पण है, जिसके लिए सब कुछ हटा देने की आवश्यकता है, चाहे वो बहुत ज्यादा धन ही क्यों ना हो। ज्यादा धन जो है कई बार परमेश्वर की जगह ले लेता है। कई बार ज्यादा धन या हमारी पोजीशन या हमारा बल या हमारा ज्ञान या हमारा नाम या हमारी लोकप्रियता कई बार इतनी ज्यादा हमको जोड़ती है अपने साथ कि हम परमेश्वर को पीछे रख देते हैं और इन चीजों के पीछे हम जाके उनके पीछे लग जाते हैं।
यहां हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को एक गलतफहमी होती है। ये युवक यीशु से पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, कौन सा अच्छा काम करूं। वो ऐसा सोच रहा है कि अनंत जीवन जो है एक स्टेटस है, ये एक उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है, जो मेरे को मिल जाएगा तो मेरे धन के साथ साथ ये स्टेटस भी अपने लाइफ में जोड़ दूंगा। ये उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो एक्चुअल में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो खुद बोलता है कि मैं क्या करूं। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो गलतफहमी है, इसको बताने का दावा करने के लिए आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उसको बोलते हैं कि तू मुझको गुरु समझ के क्यों आया है, उत्तम गुरु समझ के क्यों आया। और तुरंत उसको बोलते हैं कि किसको तू जानता है, आज्ञाओं को तू जानता है। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं देते हो क्या? रिस्पॉन्ड दिया करो ना कुछ को, तब तो हमको पता चले कि आप सुन रहे हो। नहीं तो हो सकता है मोबाइल छोड़ के आप कहीं चले गए भी होगे, है ना। हमारी तो आदत है, सालों से हम जानते हैं कि लिसनर कैसे होते हैं, ठीक है ना। मैं मास कम्युनिकेशन का टीचर भी हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या होता सब है म्यूट ना। के साथ सब म्यूट रहते हैं अभी। ठीक है, जवाब देने के लिए आप ऑन कर सकते हो, बोल के बंद कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको गलत फहमी हुई है, और इस गलत फहमी के बाद यीशु मसीह जो है उसको 10 आज्ञा के विषय में पूछते हैं। वो ये बताता है कि मैं लड़कपन से मानता आया हूं। मतलब ये बोलता है कि मैं तो, ये अचीवमेंट है मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है 10 आज्ञा का। और यहां पर हम देखते हैं कि इसके बाद भी वो अनंत जीवन के विषय में सवाल कर रहा है, जो इस बात सब को मस्त स्पष्ट रहेंगे करता एकदम है। खुशी खुशी। अपना मोबाइल म्यूट करके रखिए, है ना। यहां पर हम देखते हैं कि 10 आज्ञा जो है उसको मानने के बाद भी ये क्वेश्चन लेके आया है। मतलब इस बात का सबूत है कि 10 आज्ञा भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी हैं। और हम उसको देखते हैं कि एक आत्मिक खालीपन को महसूस कर रहा है। लेकिन मैं आज जब रात को इस विषय में सोच रहा था, तो मेरे सामने एक सवाल आया, और आप भी वचन में देखोगे कि सारी 10 आज्ञा यहां नहीं लिखी है। एक बार आप बाइबल खोल के देखना कि 10 आज्ञा नहीं लिखी है, पीछे की आज्ञाएं लिखी है और वो सामने की आज्ञा नहीं लिखी है। जहां परमेश्वर को ईश्वर करके मानने की जो बात है, शुरू की जो आज्ञा है, जहां परमेश्वर जो है सबसे प्रथम है, उसी की उपासना करना है, ये सारी बातें वहां नहीं लिखी है। लेकिन हम लोग उसको बाद में देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग उसको देखते हैं कि जो दूसरी नीचे वाली आज्ञा है वो इस बात को मतलब सामने लाती हैं। और उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है कि उसमें से केवल बाद वाली आज्ञाएं, कुछ आज्ञाएं क्यों हैं, ऊपर की 1 2 3 4 कुछ आज्ञाएं जो है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिए मैं पढ़ रहा था तो पता चला, पहली बात, यीशु मसीह जो है हमारे आपसी संबंध की ओर उसका ध्यान खींच रहा है कि ठीक है तेरे पास पैसा है, लेकिन इन आज्ञाओं को प्रैक्टिकल में तूने माना है कि नहीं। किसी ट्रेडिशन के रूप में आपने माना है। ये आपसी संबंध के सक्सेस के बारे में बता रहा है कि तेरे पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार है। ये पर्सनल रिलेशनशिप की बात हम लोग देखते हैं इन आज्ञाओं में। समाज में जीने के लिए ये हमारे जो कर्तव्य हैं उसको तूने निभाया है कि नहीं, कि सिर्फ तू अपने पैसों में खुश है और अपने नेबर को नहीं पूछता है या गरीबों को नहीं पूछता। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु उसके छिपे हुए दोष को बाहर ला रहा है। यीशु मसीह जो है जानबूझकर उन आज्ञाओं को, जिसमें प्रभु को सबसे पहले प्रेम करना, सामने रखना, या 10वीं आज्ञा लालच नहीं करना, इसको छोड़ दिया है अपने बात में। सामने वाली आज्ञा छोड़ा है और एकदम लास्ट वाली आज्ञा छोड़ा है। उसका आगे चलकर हम कारण देखेंगे। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसको बेच, गरीबों को बांट दे, क्योंकि तेरे लिए पैसा जो है मूर्ति के समान है। मनी इज
आइडल फॉर सम पीपल। यहां पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति पैसों को इतना ज्यादा प्यार करता है जैसे वो कोई मूर्ति है। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने वाली आज्ञाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके जीवन में पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके के सवाल से उसके व्यवहार को बाहर निकालने के लिए इन आज्ञाओं की बात करता है। तीसरी बात देखेंगे हम, यीशु प्रेम से उसे चुनौती देता है। ये सवाल का जवाब यहां पर मिलता है, मैं क्या करूं। ये सवाल का जवाब हम तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि यीशु बड़े प्रेम के साथ उसे चुनौती दे रहा है। वो उसको उसकी गलतियों को हाईलाइट नहीं किया। अक्सर हमारी आदत होती है जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे अंदर अक्सर दूसरों की गलतियों को हाईलाइट करने की कमजोरी होती है। जितना जल्दी हमको पता चलता है कि किसी में कोई कमजोरी है, हमारी बातचीत में कई बार हम लोग देखते हैं कि हम उससे अपने आप को बेटर प्रेजेंट करना चाहते हैं और दिखाते हैं कि हम तेरे से अच्छे हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि ये बड़े प्रेम से उसे चुनौती, उसे प्रेम किया लिखा हुआ देखिए कि उत्तर को भी प्यार से दे रहा हो। इसकी कमजोरी का उत्तर जो है प्यार से दे रहा है। और यहां पर वो कह रहा है तुझ में एक बात की घटी है। क्या घटी है? कि तू जो है बहुत ज्यादा धन के नियंत्रण में है। मनी इज कंट्रोलिंग यू। आप मनी को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको मनी कंट्रोल कर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसके अंदर क्या चीज है हो रही है वो इस बात को जानते हैं। उनके साथ बातचीत करते हुए उसके शब्दों को समझ रहा है और उसके साथ बात करते हुए उसकी बॉडी को भी समझ रहा है वो, और उसके अंदर क्या चल रहा है इसको समझ रहा है। तो उसको बोलता है इसलिए सब कुछ बेच और गरीबों को दे और उसके बाद मेरे पीछे हो ले। यहां पर एक बात समझने की है, यीशु मसीह ये नहीं बता रहा है कि तू गरीब हो जा तो तुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। मतलब तू खाली हो जा और सब चीज पैसों को अलग कर दे तो उससे तू एक अनंत जीवन पाने का अधिकारी बन जाएगा। धन जो सुरक्षा का स्रोत है उसे हटा के प्रभु को प्रथम स्थान में रख और धन पर भरोसा छोड़ दे, धन का प्रेम छोड़ दे, संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रख, उससे प्रेम कर। ये इसके जवाब के अंदर छिपा हुआ है। और यही सवाल का जवाब परमेश्वर हमें भी देता है कि धन को सुरक्षा मत मानो, उसको अपने जीवन से पूरी तरह हटा के परमेश्वर पे भरोसा रखो। जो लोग धन पे भरोसा रखते हैं, आप उनके बारे में कितनी बार पेपर्स में पढ़ते हैं कि जिन लोग धन के पीछे गए, कर्जे में गए, या बहुत धन हो गया, बहुत घमंड हो गया, और कई लोगों ने उसके बावजूद भी सुसाइड कर लिया। ये बात जो है हमको समझने की है कि धन के पास सारे सवालों का जवाब नहीं है। यीशु मसीह इस बात को जान गया था कि इस धनी युवक का प्रश्न उसके दिल से निकला। ये बात को समझ रहा था वो कि वाकई में ये जो सवाल पूछ रहा है ये दिल से निकला हुआ सवाल है। सचमुच में वो इस बात को जानने के लिए आया है। वो उसे ये दिखाना चाहता था कि धन का जो मोह है यीशु पर पूरी तरह विश्वास करने में सबसे बड़ी बाधा है। हमेशा इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो लोग धन के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं वो संडे को भी धन के बारे सोचते हैं, वो चर्च के बारे नहीं सोचते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि यदि प्रभु को उद्धारकर्ता मानना है, परमेश्वर को स्वीकार करना है, तो हम देखते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी होती है वो है पैसों की दीवार। और ये दीवार जो बहुत मजबूत होती है। कई बार पैसों के कारण हम विश्वास की गवाही देने में पीछे हट जाते हैं। हम लोग अंतिम के तरफ आ रहे हैं और मैं ये बात बताना चाहता हूं इलाहाबाद की कि कई बार संडे के रोज मिशन स्कूल्स में सरकार जो है एग्जाम अरेंज करती है। और कई बार मैंने देखा है
कि कई क्रिश्चियन टीचर लोग चर्च नहीं जाके इन्विजिलेशन करने जाते हैं। यही है वो दीवार। और एक बार ऐसा मौका मिला कि ऐसे लोग जो इन्विजिलेशन करने में जाते हैं, किसी जगह में आराधना हो रही थी और उस जगह पे वो लोग आए हुए थे ऐसे लोग, तो परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की और इस बात को मैंने कहा कि धन और परमेश्वर की सेवा हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। या तो धन की सेवा करो या तो परमेश्वर की सेवा करो। प्रभु का धन्यवाद हो कि उनमें से एक दो लोगों ने अपने को सबके सामने माफी मांगी और कहा कि हम संडे को इस तरीके के इन्विजिलेशन में जाके पैसे नहीं कमाएंगे, हमें हमेशा आराधना में जाएंगे। इस तरीके का एक परिवर्तन मिला तो बहुत खुशी हुई। और हम देखते हैं कि यीशु ने जब उस धनी युवक को कहा कि सब चीज बेच के अपने को खाली कर, उसके बाद आ मेरे पास। जिस चीज से तू भरा हुआ है, जो चीजें तेरे जीवन को परेशान कर रही हैं, जिन चीजों के तू नियंत्रण में है, जिनके बारे में तो दिन रात सोचता रहता है, जो चीजें तुझे परेशान भी करते रहती है लेकिन तू उनका साथ नहीं छोड़ता है, इससे तो अपने को अलग कर और उसके बाद वापस आ। लेकिन उसका जवाब था नहीं। उसने हां में जवाब नहीं दिया। उसने हां में जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा नहीं। बोला तो नहीं उसने कि नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे वो नहीं था और उसके दुखी होने में वो नहीं दिखाई दे रहा था। और हम देखते हैं कि वो हाँ नहीं कह पाया। कई बार परमेश्वर हमसे आशा करता है कि हम उसके कहे गए कुछ बातों के लिए हाँ कहें, लेकिन हम हाँ नहीं बोल पाते। अभी भी हमारे स्क्रीन में कितने सारे लोग होंगे, उनको भी परमेश्वर कुछ बोल रहा होगा और वो चाहता है कि हम हाँ बोलें, लेकिन हम हाँ नहीं बोल पाते क्योंकि कोई अन्य चीज जो है, जो हो सकता है शैतानी हो या कोई पावर हो या कोई पैसा हो या कोई लालच हो, कुछ न कुछ ऐसी बुरी चीज हो जो आपको कंट्रोल में कर रही है और हाँ नहीं बोलने दे रही है। जिस तरीके से यह पैसा जो है इस धनी व्यक्ति को कंट्रोल में किया था, वो हाँ नहीं बोल पाया। हम यहां पर एक और चीज को देखते हैं कि जब ये घटना के बारे में लिखा है मरकुस, तो शुरू से लेकर अंत तक वो नहीं बताता है कि ये कौन व्यक्ति था, ये कैसा व्यक्ति था। और अंत में हम लोग देखते हैं वो बताता है कि वो धनी था, बहुत धनी था। क्योंकि वो बहुत धनी था, उसको हम देखते हैं और तीन बातें जो है उसको मानना था, वो नहीं मान पाया। ये मेरा जो है निष्कर्ष है कि तीन बातें इस व्यक्ति को मानना था जो स्पष्ट यीशु मसीह ने उसके सामने किया, उसने नहीं माना। और हम भी वैसे ही हैं, हम भी कई बार यीशु मसीह की बात नहीं मानते। वचन कहता है, वचन की बात नहीं मानते। पास्टर के उपदेश में हम सुनते हैं, हम नहीं मानते हैं। वचन को पढ़ते हैं तो हम उसके बाद वो हाँ बोलने के लिए कहता है, हम नहीं मानते। हम प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है हाँ बोल, हम नहीं मानते हैं। जैसे ये धनी युवक को गलत चीजों ने, यहाँ पर पैसे ने उसको कंट्रोल किया था, उसी तरीके से हम लोग भी आज कई चीजों में इन चीजों, गलत चीजों के द्वारा कंट्रोल किए गए हैं। सबसे पहली बात, यहां पर यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि अनंत जीवन पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। हम लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन में चेलों से चंगाई देने का वरदान, शमौन जो जादूगर था वो पैसा देके खरीदना चाहता था। ईश्वरीय चीजों को संसार के पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि बिशप का पोस्ट, पास्टर का पोस्ट, चेयरमैन का पोस्ट, सेक्रेटरी का पोस्ट खरीदते हैं लोग आजकल। मेरी अभी एक किताब आ रही है, मंदिर बाजार हुआ हो गया, मैंने उसमें लिखा है कि लोग पैसा देके, शराब पिला के, मुर्गा खिला के, काउंसलिंग कर करके उनसे वोट लेते हैं
और उसके बाद बड़े बड़े पदों में बैठते हैं। हो सकता है यहाँ भी कोई बैठा हो जिसने ये प्रैक्टिस करी होगी। माफी चाहता हूं, मैं राइटर में न्यूट्रल बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है, इलाहाबाद में भी देखा है कैनवासिंग पैसे के जोर, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखा है, रायपुर में भी देखा है, कोरबा में भी देख रहा हूं मैं। ये बहुत गलत बात। और मैंने वहां लिखा है कि जिनको इस तरीके का नशा है वो खुद लड़खड़ा रहे हैं, वो दूसरों को क्या संभालेंगे। तो हम इस बात को देखते हैं कि अनंत जीवन जो है पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। परमेश्वर की सच्ची सेवकाई और जो पद परमेश्वर हमको सेवा करने के लिए देता है उसको खरीदा नहीं जा सकता, जिसको लोग आज खरीद रहे हैं। बहुत दुख और शर्म की बात है ये। दूसरी बात, एक विश्वासी के लिए सबसे पहली जगह पे परमेश्वर है, उसके बाद दुनिया की चीजें हैं, उसके बाद पोजीशन है, उसके बाद पैसा है। तो हम इस बात को देखते हैं कि हम लोग दुनिया की चीजों को पहली जगह रखते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तब तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। लेकिन हम लोग बोलते हैं पहले सब वस्तुओं की खोज करो, उसके बाद परमेश्वर की खोज करो। बाइबल को रिवर्स कर दे रहे हैं। और आखिरी बात है, अगर मसीह पर सच्चा विश्वास करना है तो अपने आप को पूरी तरह खाली करना जरूरी है। जो भी चीजें भरी हुई हैं, वो क्या क्या चीज हो सकती है, शरीर के जितने काम है उससे अगर हमारा शरीर भरा है वहां उसको खाली करना हमको। कहीं पर मैंने पढ़ा था, जैसे एक चीज है नफरत, हो सकता है हम लोग किसी से नफरत करते हैं। तो एक बात मैं कहीं पर पढ़ा था कि नफरत जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन को ही खराब कर देता है। जलन जिस बर्तन पे रखी जाती है वो जिसके अंदर ये जलन है उसको ही बर्बाद कर देगी। तो इस बात को हम माने कि मसीह पर अगर सच्चा विश्वास रखना है तो बिल्कुल खाली होना जरूरी है। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जो हमको करने को कहता है हम उसको सीधा माने। जैसे अब्राहम को बोला कि तू अपने बेटे को बलिदान चढ़ा, उसने हाँ कहा। वो कह सकता था प्रभु तूने तो प्रतिज्ञा किया था, मेरा एक ही बेटा है, मैं हाँ कैसे बोलूं। लेकिन परमेश्वर हमको हमसे ज्यादा जानता है। ये ध्यान से समझना इस बात को कि परमेश्वर मुझसे ज्यादा जानता। मैं जितना अपने को नहीं जानता हूं, आप पढ़ लेना भजन संहिता 139 में सब चीज स्पष्ट किया गया है। अगर प्रभु के पीछे चलना है तो प्रभु जो कहता है उसको हाँ कहना है, तभी हम उसके पीछे चल जाएंगे। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आपके पास कैसा भी वरदान हो, चाहे आप 10 आज्ञा को भी माने, आपको धन का मोह छोड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि रुपयों का मोह सब बुराइयों की जड़ है, और इसमें जो फंस जाता है अपने आप को बहुत बुराइयों से छलनी कर देता है। तो इसमें हम एक चेतावनी को देखते हैं कि आज हम परमेश्वर को हाँ बोल रहे हैं या धन को हाँ बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक स्लोगन लिखा है, लव गॉड एंड लीव मनी। लव गॉड एंड लीव मनी, डोंट लव मनी एंड लीव गॉड। इसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, फिर से बोलूंगा, लव गॉड एंड लीव मनी, डोंट लव मनी एंड लीव गॉड। नहीं तो आपके चेहरे पे भी उदासी होगी और आप दुखी होके परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के वचन से आपने हमसे बातचीत की, सचमुच में नई बातें सीखने को मिली। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और अब हम प्रार्थना वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो भी प्रार्थना के विषय हमारे आसपास हों अगर हों तो उनको ये प्रार्थना करेंगी हमारी बहन अर्चना पारिक मैडम, जो पेंड्रा की हैं और हमारे ग्रुप में हमेशा ज्वाइन करती हैं और लीड करती हैं। मैडम अर्चना पारिक। जी
जी, रचना पाल जय की। मसीह की। जय मसीह की। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर? नहीं है, प्रेयर। हमारे पास नहीं है। और किसके लिए? अच्छा, आस्था डेनियल जिसने गाना गाई ना, उसकी तबीयत खराब थी। जी आस्था डेनियल। अभी तो हाँ, अभी उसका इलाज चल रहा है। तो आस्था डेनियल के स्वस्थ होने की, पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए। जी जी हमारे ग्रुप में बहुत से बुजुर्ग लोग हैं और कई अकेले हैं, उनके लिए जरूर उनको प्रार्थना में याद करिए। जी जी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवते महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों के निकट आते प्रभु, धन्यवाद करते सुन आपने एक बार फिर हम परमेश्वर आप के निकट आ सके प्रभु। और प्रभु परमेश्वर पिता सुंदर आराधना के लिए जो आस्था डैनियल और उसकी सहयोगी के द्वारा हमें मिला प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर वचन परमेश्वर जो दिया गया प्रभु परमेश्वर ब्रदर के द्वारा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। और चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन को इस रीति से बना, सचमुच में परमेश्वर हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते प्रभु। हम एक से प्रेम और दूसरे को बैर, दूसरे से बैर रखते हैं प्रभु राजा। जैसे हमने आपके वचन में सुना है प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह कर कि हम धन और प्रभु आपको एक साथ ना मिलाएं प्रभु, लेकिन हम इस बात को जाने महसूस करें, जैसा कंक्लूड किया गया है प्रभु परमेश्वर, कि वचन को सिर्फ पढ़ने वाले ना बने लेकिन उस पर चलने वाले बने। जब हम वचन सुनते हैं तो उसको मानने वाले बने प्रभु राजा। अनुग्रह कर कि हम प्रभु उस धनवान व्यक्ति के समान ना बने प्रभु, जो बिना कुछ बोले चला गया प्रभु, लेकिन हम ऐसे बने प्रभु जो सचमुच में आपके पीछे हो लिया प्रभु यीशु मसीह अपना सब कुछ छोड़ के। जैसे आपके चेले प्रभु राजा विभिन्न कार्यों में लगे हुए थे, अपने प्रभु व्यवसाय में लगे हुए थे, जब आपने उनके यीशु मसीह उनके पास गए तो वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी रोजी रोटी को छोड़कर यीशु आपके पीछे हो लिए प्रभु। हमें भी ऐसा आज्ञाकारी बना प्रभु राजा कि हम आपके पीछे सच्चाई से चले प्रभु, होले। और प्रभु हम दो स्वामियों की सेवा करने वाले ना रहे, लेकिन हम आपको सच्चा पिता जानते हुए आपके पीछे सच्चाई से चलने वाले बन सके प्रभु। हम सभी की सहायता कर, अगुवाई कर प्रभु परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा उत्तम मार्गदर्शन कर प्रभु राजा। हम बेटी आस्था डेनियल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा। अनुग्रह कर जिसकी तबीयत खराब है प्रभु, यीशु मसीह अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ा प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी समय प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से हम मसा करते, उसके सिर के बाल से लेके पांव के नाखून तक यीशु के नाम से आपके लहू को लगाते। आपका लहू का सामर्थ प्रभु बच्ची के जीवन में कार्य करने पाए, और प्रभु यीशु के नाम से इसी समय बेटी चंगाई को प्राप्त करने पाए प्रभु। अनुग्रह कर, हम आपके अनुग्रह को बहुत ऐसे चाहते हैं पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर इस आराधना में जितने भी प्रभु परमेश्वर भाई बहन जुड़े हुए हैं, हर एक की अगुवाई कर। विशेष हम अपने बड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। अनुग्रह कर जिनका अनुभव, जिनके बातें प्रभु परमेश्वर प्रभु राजा हमें प्रभु उत्तम शिक्षा की ओर आगे बढ़ाती है प्रभु। अनुग्रह कर हर एक बुजुर्गों को प्रभु जी आपने एक अच्छा खंबा बनाया है प्रभु, हमारे लिए आदर्श के रूप में रखा है प्रभु। अनुग्रह कर उनके द्वारा दिए गए आपके वचनों को सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बने प्रभु राजा। जैसे आपके वचनों में भी बताया गया प्रभु कि परमेश्वर आपके प्रभु परमेश्वर बुजुर्गों लोगों पुरानियों के आज्ञाओं को मानकर जो राजा चलते थे उनको उत्तम प्रतिफल मिलता था प्रभु। अनुग्रह कर हमारे सामने भी प्राचीन है प्रभु, हमारे सामने भी हमारे बड़े हैं प्रभु, जो प्रभु बहुत ऐसे आदर के योग्य हैं परमेश्वर। उनकी सुरक्षा आपके द्वारा होने पाए, आपके दीर्घायु की आशीष उन्हें मिलने पाए प्रभु राजा। उनके स्वास्थ्य को आप भली भांति रखने पाए प्रभु, सुरक्षित रखने पाए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर, और उनके जीवन का इस्तेमाल एक आदर के पात्र के रूप में होने पाए प्रभु। सहायता और मदद कर प्रभु। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ऐसी ही संगति निरंतर हमारे जीवन में होने पाए प्रभु, और हम आपके वचन की गहराइयों में जाने पाए और आप में आगे बढ़ने पाए। हम सभी की सुधि ले प्रभु जी।
सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते, आपके धन्य नाम को सराहते। पवित्र आत्मा, हर एक बातों में हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। इस मीटिंग के बाद भी हम हर एक समय आपकी अधीनता में रह के प्रभु जी आपके वचनों के अनुसार उसका अनुसरण करने वाले बनने पाए। प्रभु सहायता और मदद कर। सारी बातों में धन्यवाद करते, आपके धन्य नाम को ऊंचा करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। आमीन। हम सब अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, प्रभु की प्रार्थना में एक साथ करेंगे और अर्चना बहन अगुवाई करेंगी प्रभु की प्रार्थना। और उसके बाद पास्टर शिव कुमार जेम्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आशीर्वाद देंगे। पास्टर शिव कुमार जेम्स जी, आइए हम प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा नाम नाम पवित्र माना जाए, तेरा तेरा राज आवे, तेरी तेरी इच्छा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और और जैसे जैसे हमने हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे वैसे ही तू भी हमारे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा के लिए है। आमीन। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद।